इस बार झारखंड में राज्यसभा चुनाव आंकड़ों का खेल नजर आ रहा है। आंकड़ा यानी कि राज्यसभा चुनाव में बहुमत के लिए 28 उम्मीदवारों का बहुमत चाहिए। अगर हम बात करें जेएमएम की, तो जेएमएम के पास अपने 34 विधायक हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की विधायकों की संख्या कम है, कुल मिलाकर 24 के आसपास विधायक है, मतलब कहीं ना कहीं 4 सीट भाजपा के घटेंगे। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अपने विधायक 16 हैं, तो कांग्रेस को भी 12 बहुमत की जरूरत है, 12 उम्मीदवारों को सपोर्ट चाहिए। ऐसे में जेएमएम से 6 और राजद और भाकपा माले मिलाकर 6 यानी कि 12 पुराने होंगे, तभी कांग्रेस होगा। हालांकि अब इसमें जो कि जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है, साथ ही भाजपा पर आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं कि उनके पास अगर आंकड़े नहीं है तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा अब इसके बाद जो चुनावी नतीजे होते हैं वो क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी सबकी नज़र राज्यसभा चुनाव पर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। धनबाद दौरे पर पहुंचे मंत्री ने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी तरह मजबूत स्थिति में है, जबकि बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है और उसके आधार पर दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित है। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तो मैदान में उतार दिया है, लेकिन उसके पास जीत के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो उसे अपने विधायकों की संख्या पूरी करने की जरूरत है। अब बीजेपी को अपने विधायकों की संख्या पर नहीं बल्कि धन बल पर भरोसा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पर्याप्त वोट नहीं है और यही कारण है कि वह राजनीतिक समीकरण के सहारे चुनावी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने महागठबंधन के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और उसके पास दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पर्याप्त समर्थन मौजूद है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 16 विधायक, जेएमएम के 34 विधायक, राजद के 4 विधायक और वाम दलों के 2 विधायक मिलकर कुल 56 विधायकों का समर्थन महागठबंधन के पास है। उनके मुताबिक एक सीट पर जेएमएम के 28 वोट आसानी से जीत सुनिश्चित करेंगे, जबकि दूसरी सीट पर जेएमएम के 6, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और वाम दलों के 2 वोट मिलाकर 28 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इन आंकड़ों के आधार पर महागठबंधन दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में है। आप कांग्रेस पार्टी को मत जोड़िए ना, आप गठबंधन की संख्या को देखिए। हमारे पास 56 की संख्या, तो उनके पास संख्या है 36 या शायद 34। उनके पास संख्या है 34, 16 हम हो गए, कितना हो गया? 50। आप लोगों को 56 चाहिए। 50, 4 आरजेडी है महागठबंधन में और लेफ्ट फ्रंट के 2 हैं, 56 हो गए। तो आप कांग्रेस को मत देखिए, आप महागठबंधन के संख्या बल को देखिए। तो 28 वोट उनको, 28 वोट कांग्रेस, आरजेडी और इनका 6 वोट जेएमएम का आ जाएगा कांग्रेस के साथ। तो 16 + 6 22 हो गया, 4 इनका हो गया आरजेडी का, तो 26 हो गया और 2 लेफ्ट फ्रंट का हो गया। बीजेपी भी तो दावा कर रही है, बीजेपी का भी दावा है, बीजेपी वो निकाल लेंगे अपना से उम्मीदवार को दावा कर रही है। बीजेपी तो पूरे हिंदुस्तान में कब्जा करने का दावा करती है। बीजेपी समझे, जब आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ कोई अंतरात्मा नहीं होता, तो बीजेपी को तो भरोसा होगा उनके धन बल पर। लग रहा है खरीद फरोख्त होगा। मतलब बीजेपी, उनसे पूछिए बीजेपी कैसे वोट ले लेगी। मैं कभी ज़्यादा ही नहीं बोलता हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी नज़र बीजेपी के वोटर के ऊपर है, लेकिन ये वोट उनके पास तो नहीं है, वो वोट बाहर से लाएंगे, यानी कि दूसरे दल के। ये तोड़ने की उनकी मानसिकता है। हमने कभी नहीं कहा, महागठबंधन ने कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी के भी लोग पर हमारी नज़र है वो हमको वोट करेंगे। लेकिन जब उनके पास संख्या बल नहीं है और कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो ये सब कोई समझ सकता है कि किस बल बूते पर वो कैंडिडेट दे रहे हैं। मतलब राजद के लोगों से वार्ता हो चुकी है। किससे? राजद के लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव ही निर्णय लेंगे। बिल्कुल, उनके लीडर से भी बातचीत हुई, अभी तक हमारी जानकारी में बातचीत नहीं हुई है। देखिए, जिस नीति और राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर ये महागठबंधन, तो हमारे गठबंधन में जो भी शामिल है
हमारी बातचीत हो या ना हो, इतना तो तय है कि भाजपा के साथ वो लोग कोई नहीं जाएंगे, ना हम जाएंगे, ना जेएमएम जाएगा और ना हमारे अन्य सहयोगी दल जाएंगे। कैंडिडेट कोई चर्चा हुआ है? ये सब केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। बहरहाल वित्त मंत्री राधा किशोर के दावे के बाद अब भाजपा की क्या रणनीति होती है देखना होगा, क्योंकि 2 सीट पर ही चुनाव होंगे। ऐसे में दोनों सीट अगर महागठबंधन के पाले में जाती है तो भाजपा को इस बार हार मिलेगी। अब भाजपा अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए किस प्रकार के जोड़ तोड़ का गणित लाती है, क्या आंकड़ा बैठता है, यह देखना होगा। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है, अगर महागठबंधन में एकता हुआ तो महागठबंधन की जीत होगी, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी की ही जीत हो सकती है। लेकिन अब भाजपा अपनी संख्या बढ़ाने को लेकर क्या रणनीति करती है देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।